हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टाइम इज प्रीशियस। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का पोएम नंबर 2 ज्योग्राफी लेसन पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड? क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि हम अपनी सिटी को देख रहे हैं? कहाँ से देख रहे हैं? अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के 10,000 फीट ऊपर से हम सिटी को देख रहे हैं। तो सिटी कैसे दिखेगी? क्या हम इमेजिन कर सकते हैं? देखो, जब हम देखेंगे ऐसे तो हमें बिल्डिंग्स दिखेंगी बड़ी बड़ी। अब ऑब्वियसली हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखेंगी, ग्राउंड्स, रिवर्स, लेक्स, ये सब चीज़ें दिखेंगी जब हम ऊपर से देखेंगे, है ना। नीटली प्लान्ड, सब कुछ बिल्कुल नीटली दिखेगा और परफेक्ट एंड प्रोपोर्शनल, लाइक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। और बिल्कुल परफेक्ट क्या होगा? प्रोपोर्शन होगा, जैसे कि ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। देखो, अगर हम देखते हैं, जब हम ऊपर से देखते हैं तो बिल्डिंग्स कैसी, ऐसे बिल्कुल ज्योमेट्रिक डिज़ाइन सी ऐसी बिल्डिंग्स दिखती है ना, बहुत सारी, ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखती हैं ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जैसी, जब हम ऊपर से देखते हैं अबव द ग्राउंड। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट इज़ एक्चुअली इज वाइल यू आर थिक ऑफ इट। सो देखो, जब हम ऊपर से देखते हैं तो वो एक्चुअल चीज़ें नहीं होती। जो हम नीचे से जाकर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, ये बिल्कुल अनप्लान्ड है, हैफर्ड है चीज़ें, जब हम ग्राउंड से देखते हैं। Here is a poet description of just such a view of the city and some questions that came to his mind। तो ये जो पोयम दी गई है यहाँ पे 3 स्टांजाज हैं, इसमें से जो पोइट के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका उन्हें आंसर ढूंढना था, उनने ढूंढ लिया, बट एक क्वेश्चन ऐसा रह गया कि उनको उनका आंसर नहीं मिला। तो आइए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में और कौन कौन से उनके क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed it the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on the ground had looked haphazard, unplanned, and without style when the jet sprang into the sky. Okay, so first अगर हम इतना देखें, कहाँ से कहाँ तक, इतना इतना देखें तो यहाँ तक हमें दिया गया है कि जब जेट ने उड़ान भरी, जब एरोप्लेन ने उड़ान भरी इनटू द स्काई, स्काई में, इट वाज क्लियर व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। तो ये क्लियर हो गया कि क्यों सिटी को इतना डेवलप किया गया है। क्या जब प्लेन ने उड़ना स्टार्ट किया तो ये क्लियर हो गया, एक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि क्यों सिटी को इतना डेवलप किया गया है। और जब हम देखते हैं सिटी को, जब हम ऊपर से देखते हैं तो जो माइल्स की जो दूरी होती है ना, वो भी 6 इंचेस की दिखने लगती है। जैसे हमने स्केल देखा है, स्केल जो होता है हमारा, हमने स्केल देखा, जो हमारा स्केल होता है उसमें यहाँ पे 2 1 2 3 4 लिखा होता है ना, तो यहाँ पे जो इंचेस की दूरी होती है, ये तो सेंटीमीटर की दूरी होगी, उसमें भी इंचेस की दूरी होती है, तो वो जो दूरी होती है उससे हम इंचेस कहते हैं। तो 6 इंचेस बहुत छोटा हो जाएगा, इंच बहुत छोटा हो जाएगा 6 इंचेस, तो इतनी दूरी दिखती है। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी, अगर हम इनएविटेबिलिटी का मतलब देखें, इनएविटेबल इसका मतलब होता है कि दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जो अवॉइड नहीं किया जा सकता। या हम ये कह सकते हैं दैट कैन बी सर्टेन, सर्टेन मीन्स निश्चित, जो बिल्कुल निश्चित है, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो इससे तो हमें ये पता चलता है कि देखने से ये तो हमें इट कैन बी सर्टेन अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक हैफर्ड। और जब हम ग्राउंड से देखते हैं अपने हमारे आसपास की चीज़ों को, जब हम ग्राउंड से देखते हैं तब हमें समझ में आता है हाँ, ये विदाउट स्टाइल है, ये हैफर्ड है, ये अनप्लान्ड है ना। तो फर्स्ट पैरा का मतलब समझ आया। और लास्ट में व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, और जब जेट ने आसमान में उड़ान भरी। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आ गया क्या था पैरा, क्या था स्टैंजा। तो देखो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा कि एक क्वेश्चन तो इसका क्लियर हो गया पोइट का। पोइट कौन है? जुल्फ़िकर घोष। कौन है? जुल्फ़िकर घोष, इनके जो पोइट है उनका नाम है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम क्या है, क्या कोई क्लियर हुआ इनका कि क्यों सिटी को इतना डेवलप किया गया है। अब सिटी को इतना डेवलप कैसे, देखो सिटी डेवलप कैसे है कि जब हम उसे नीचे से देखते हैं तो वो बिल्कुल हैफर्ड दिखती है, विदाउट प्लान, अनप्लान्ड और विदाउट स्टाइल ऐसे दिखती है। और जब हम उसे ऊपर से देखते हैं हाँ, तब हमें समझ आता है क्या क्या ज्योमेट्रिक शेप है, क्या सुंदर नज़ारा है, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल ही परफेक्ट और नीटली प्लान किया गया है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि क्यों सिटी को इतना डेवलप किया गया है। ऊपर से हम देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है, नीचे से देख रहे हैं ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट पैरा का मतलब था यही। और आगे देखते हैं व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब जेट ग्राउंड से 10,000 फीट चला गया, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो 10,000 फीट वो ऊपर चला गया, तो उसे क्या दिख रही है कि इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री आर सिटीज़ वर द रिवर्स रैन। मतलब ये भी क्लियर हो गया कि क्यों कंट्री में जो सिटीज़ होती हैं वो रिवर्स के पास ही होती हैं, जहाँ से रिवर गुजरते हैं, जहाँ से रिवर्स रैन होते हैं वहीं पे क्यों सिटीज़ होती है। और वाई द वैलीज़ वर पॉपुलेटेड, और जो वैलीज़ हैं वो इतनी पॉपुलेटेड क्यों है, जो हमारा प्लेन एरिया होते हैं क्यों इतनी पॉपुलेटेड है। ये भी उन्हें इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया, क्योंकि ऊपर से दिख रहा है कि भाई लोगों को लैंड की नीड है, वाटर की नीड है। तो ये जो लॉजिक है ना जियोग्राफी का, इससे हमें पता चलता है कि जो लैंड है और वाटर है ये मैन को, पीपल्स को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो
मैन वॉज क्लियरली डेलिनेटेड मतलब शोन। ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी, बिल्कुल क्लियरली दिख रही हैं हमें ऊपर से जब हम देख रहे हैं व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब समझ आया। इस पर हमें 3 चीज़ें पता चली। इस क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ें पता चली। फर्स्ट तो हमें ये पता चला कि क्यों रिवर्स के पास ही इतने सिटीज़ हैं, और दूसरा पता चला कि क्यों वैलीज़ में इतनी पॉपुलेशन है। देखो मैं बता दूँ, रिवर्स की बहुत वाटर की बहुत ज़्यादा नीड होती है। वाटर नहीं होगा, लैंड नहीं होगा, तो हम कैसे ही जिंदा रह पाएंगे। वैली जो प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन क्यों होती है? एक तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब लैंड है, लैंड में तो हम रहते ही हैं, तो इसलिए भी वैलीज़ में हम रहते हैं। एग्रीकल्चर जो होता है वहाँ का बहुत ज़्यादा लैंड फर्टाइल होती है, इसलिए। ठीक है, अब और तीसरी चीज़ क्या है, ये पता चला उन्हें कि जो लैंड है और रिवर है, क्या लैंड एंड रिवर जो होते हैं ये क्या करते हैं, मैन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये तीन चीज़ें इस सेकंड पैरा में पता चल गई। अब थर्ड पैरा को समझ लेते हैं, फिर इसको रिव्यू दोबारा से पढ़ लेंगे। अब थर्ड पैरा है कि व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाइट, जब वो 6 माइल्स हाइट चला जाता है, हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। द अर्थ वॉज राउंड, अर्थ क्या है, गोल है, और यहाँ पर लैंड से ज़्यादा क्या है, सी है। तो हम देखेंगे कि जो हमारा अर्थ है वो ब्लू प्लेनेट के भी नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? कि जब हम उसे स्पेस से देखते हैं ना, तो पूरा ही ब्लू दिखाई देता है। थोड़ा दूर से देखेंगे तो पूरा ही ब्लू दिखाई देगा, क्योंकि उस पर लैंड से ज़्यादा क्या है, सी है, ओशियंस हैं, ये सब है। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये समझने में मुश्किल हो रही थी दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेस टू हेट ईच अदर। क्या समझने में मुश्किल हो रही थी? ये समझने में मुश्किल हो गई थी कि जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से हेट करने के अलग अलग तरीके क्यों ढूंढते हैं। कि जो मैन है ऑन दी अर्थ, जो अर्थ में मिलते हैं, ये फाउंड कॉजेस टू हेट ईच अदर। ये क्या करते हैं कि तरीके ढूंढते हैं। अर्थ फाउंड कॉजेस टू ईच अदर। ठीक है, कि किस तरीके से एक दूसरे से हेट किया जाए, नफरत किया जाए। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़, क्या दो शहरों के बीच में, दो कंट्रीज़ के बीच में वॉल्स बना दी जाती हैं और एक दूसरे को मारते हैं लोग। फ्रॉम देयर हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, पता नहीं ये इतनी ऊंचाई से भी क्यों क्लियर नहीं हुआ। देखो अगर मैं इसका आपको साफ साफ मतलब बताऊं तो, कि अगर हम देखें, देखो जब हम इतनी ऊंचाई पे चले गए, हमें सभी उन पॉइंट के सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल गए, लेकिन एक क्वेश्चन ही ऐसा था, ये वाला, क्यों जो लोग हैं आपस में हेट करते हैं, क्यों वो वॉल्स बनाते हैं, क्यों वो एक दूसरे को मारते हैं, जबकि प्रकृति ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो आपस में दीवार नहीं बनाते, है ना। तो हम ये कह सकते हैं, तो जो इसके पॉइंट है वो है जुल्फिकर घोष। तो एक बार हम दोबारा से चैप्टर को पढ़ लेते हैं, पोएम को। तो देखो मैं आपको शॉर्ट समझा दे रही हूँ। जब जेट ने उड़ान शुरू करी तो हमने देखा कि क्या ये सिटी इतने डेवलप क्यों है ना। हम ये देख रहे हैं कि सिटी इतनी डेवलप क्यों है। उन्हें इनके इस चीज़ का, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल जाता है कि सिटी इतनी डेवलप क्यों है। अगर हम इतनी ऊंचाई से देखते हैं, लेकिन तभी भी हमें इतनी बड़ी दूरी हमें छोटी सी 6 इंचेस की दिखाई देती है, छोटी सी। और ये भी चीज़ उनकी क्लियर हो गई थी कि जब हम ग्राउंड से देखते हैं तो हमें कैसा नज़ारा दिखता है, बहुत ही हाफिज़ौर तरीका, विदाउट स्टाइल, विदाउट प्लानिंग, अनप्लान चीज़ें दिखती हैं कि हाँ भाई कैसे भी उठा के बना दिया है किसी भी चीज़ को, है ना। आप देखते हो, आप नीचे से बिल्डिंग्स कैसी होती है, कोई बड़ी कोई छोटी, कोई बड़ी कोई छोटी, बिल्कुल अनप्लान की, जिसका मन किया जो बना दिया। कोई भी क्या है, प्लान नहीं है कि हमें ऐसा बनाना है। और जब हम ऊपर से देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, जब हम ऊपर से देखते हैं तो बिल्कुल ज्योमेट्रिकल से, बिल्कुल प्लान चीज़ें दिखाई देती है, बिल्कुल अच्छे सी। और सेकंड पैरा में दिया है, जब जेट 10,000 फीट जाता है तो ये क्लियर हो जाता है कि कंट्री में रिवर्स के पास ही इतनी सिटीज़ क्यों हैं कंट्रीज़ की, और वैलीज़ के पास ही इतनी पॉपुलेशन क्यों है। और ये भी क्लियर हो जाता है लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी का, कि लैंड और वाटर जो है वो पीपल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, मैन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और ये क्लियरली दिखता है जब हम 10,000 फीट ऊंचे चले जाते हैं। और अब थर्ड स्टैंजा ये है कि व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, जब वो 6 माइल्स हाई चला जाता है ना, ये किलोमीटर से भी ज़्यादा का गैप है, माइल्स, ठीक है। तो व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, जब ये 6 माइल्स हाई चला जाता है तो ये हमें क्लियर हो जाता है कि अर्थ क्या है, गोल है। इसमें लैंड से भी ज़्यादा सी जो है ओशियंस, हम साफ सीधा कह सकते हैं कि वाटर की जो वैल्यू है लैंड से वो ज़्यादा है। बट सभी जो वाटर है वो पिए नहीं जा सकते, वो हमारी नीड्स के लिए नहीं यूज़ किए जाते। हम ओनली रिवर्स के वाटर पी सकते हैं, बाकी जो सीज ओशन होते हैं इनके जो वाटर होते हैं सॉल्टी सलाइन वाटर होते हैं। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेस टू हेट ईच अदर, टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज एंड टू किल, बट दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई। देखो ये समझने में मुश्किल हो रही थी कि क्यों जो लोग हैं आपस में क्या करते हैं, आपस में नफरत करने के तरीके ढूंढते हैं, क्यों वो आपस में सिटीज़ के बीचों में वॉल्स बना देते हैं कि भाई लोग यहाँ इस वाली सिटी में नहीं जाएंगे, वो इस वाली सिटी में नहीं जा सकते, रह नहीं सकते, ठीक है। और टू किल, और दूसरों को मतलब मारते क्यों है एक दूसरे को। और इतनी ऊंचाई में जाने के बावजूद भी ये क्लियर नहीं हुआ कि
लोग आपस में क्यों हेट करते हैं, क्यों दीवार बनाते हैं, क्यों एक दूसरे को मारते हैं। तो ग्लोसरी देख लेते हैं। इनएविटेबल मैंने जो आपको बताया था, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, दैट कैन बी सर्टेन। हम ये भी लिख सकते हैं कि दैट कैन बी सर्टेन, जो बिल्कुल निश्चित है ना। हैफर्ड मतलब विदाउट प्लान और ऑर्डर, कोई किसी का कोई प्लान नहीं है, ऑर्डर नहीं है, अनप्लान चीज़ें हैं, विदाउट स्टाइल है, हैफर्ड का मतलब होता है। और डेलिनिएटेड मतलब होता है शोन, जो हमें दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है आपका, फाइंड 3 और 4 फ्रेजेस इन स्टैंजाज 1 and 2 व्हिच आर लाइकली टू अकर इन द ज्योग्राफी लेसन। देखो हमें इसमें 3 ऐसे फ्रेजेस और स्टैंजाज ढूंढने, स्टैंजाज में से ऐसे फ्रेजेस ढूंढने हैं 4, एक स्टैंजा से 4 ऐसे फ्रेजेस ढूंढने हैं, 2 विच आर लाइकली टू अकर इन ज्योग्राफी लेसन, जो ज़्यादातर हमारे ज्योग्राफी लेसन को अकर करते हो। तो देखो सॉल्यूशन जो है इस क्वेश्चन का वो है सम फ्रेजेस, क्या सम फ्रेजेस दैट आर लाइकली टू अकर इन द ज्योग्राफी लेसन आर द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, ओके, और इट स्केल्ड 6 inches to the mile, cities were the rivers and the valleys were the populated, more sea than land। देखो क्या है इसका मतलब, हम देख सकते हैं कि कुछ पैराग्राफ है, सम पैराग्राफ दैट आर लाइकली टू अकर ज्योग्राफी लेसन, इतना तो ये क्वेश्चन सही हो गया। तो और ये फ्रेजेस जैसे हो गया, द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, कि क्यों सिटी को इतना डेवलप किया गया है। इट स्केल 6 inches to the mile, जब हम देखते हैं विंडो से, जेट के विंडो से, तो हमें क्या दिखता है, इतनी बड़ी चीज़ भी, इतनी बड़ी मीलों की दूरी भी बिल्कुल छोटी सी दिखाई देती है ऊपर से जब देखा जा रहा है। और सिटीज़ वर द रिवर्स रैन, सिटीज़ वही है जहाँ पर रिवर्स क्या होते हैं, रैन होते हैं, मतलब जहाँ से रिवर्स बह रहे होते हैं, फ्लो कर रहे होते, ठीक है। और द वैलीज वट पॉपुलेटेड, क्यों वैली इतनी पॉपुलेटेड है, वैलीज जो क्या है बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, मोर सी देन लैंड, लैंड से भी ज़्यादा क्या है, समुद्र है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, बहुत ईजी क्वेश्चन आंसर है और बहुत अच्छी लैंग्वेज में आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 2 है, सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ द एरोप्लेन द सिटीज अपीयर्स व्हाट, देखो सिटीज अपीयर्स, थर्ड जो इसका आंसर है एज डेवलप्ड एज नेसेसरी। सो दिस इज द राइट आंसर, सीन फ्रॉम द विंडो, जब विंडो से देखा जा रहा है एरोप्लेन की जो सिटी है वो कैसी क्या है, डेवलप्ड एज नेसेसरी, मतलब सबसे पहले तो हम जो उससे देख रहे हैं। देखो हैफर्ड एज ऑन ग्राउंड, अब इसमें कहाँ की बात की जा रही है, विंडो से देखने की बात की जा रही है, बट यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, ग्राउंड की बात की जा रही है। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है, इससे ये पता चल जाता है ये तो इसका आंसर नहीं होगा। नीट एज अ मैप, एज नीट एज अ मैप, जब हम मैप से देखते हो बहुत नीट दिखाई देता है, तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर, है ना। तो साफ सीधी बात है, क्वेश्चन पढ़ने में ही समझ आ जा रहा है कि क्या होगा इसका आंसर और क्या नहीं। अब जब विंडो से देखा जा रहा है तो क्या दिख रहा है कि सिटी कितनी डेवलप्ड है, तो दिस इज राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, मार्क द राइट आंसर। अब हमें राइट आंसर मार्क करना था तो हमने कर दिया थर्ड, एज डेवलप्ड एंड नेसेसरी। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द एग्जांपल ऑफ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। हमने देखा था पैराग्राफ में, सॉरी सेंटेंस स्टैंजा में, कि लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी में क्या समझ आता है कि जो लैंड है और वाटर है वो पीपल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं, और जो सिटीज़ हैं वो ज़्यादा रिवर्स के पास हैं, जो वैलीज़ हैं वो इतनी पॉपुलेटेड है ना। और ये समझने में डिफ़िकल्ट हो रहा था कि जो ह्यूमन है वो एक दूसरे को क्यों हेट करते हैं, एक दूसरे को क्यों किल करते हैं। तो ये सब क्या आ जाएगा, लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी का आपका आंसर हो जाएगा। तो हम अगर इसका आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ये वाला सेंटेंस, फर्स्ट ये वाला, सेकेंड नहीं होगा, थर्ड, हाँ थर्ड हो जाएगा और फोर्थ हो जाएगा। तो ये देयर आर सिटीज़ वर द रिवर्स, वर आर रिवर्स, देयर आर रिवर्स, देयर आर सिटीज़ वेयर आर द रिवर्स, वही सिटी है जहाँ पर रिवर है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई द वैलीज आर पॉपुलेटेड, ये समझने में बहुत ईजिली हम ये समझ पा रहे थे कि क्यों वैलीज जो हैं वो इतनी पॉपुलेटेड है, क्योंकि वहाँ का जो लैंड है बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चर, फर्टिलिटी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, उन एग्रीकल्चर जो भी प्लांट्स उनकी नीड्स को, ऐसा सॉइल है जो उनकी नीड्स को फुलफिल कर देगा, जिसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स होंगे। और वहाँ पर प्लेन एरिया होता है तो जहाँ पर लोग ज़्यादा रहने पसंद करते हैं, ऊबड़ खाबड़ जगह में थोड़ा लोग जो होंगे रहना पसंद करेंगे, है ना। इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ह्यूमन हेट एंड किल वन अनदर, और ये समझने में मुश्किल हो रही थी कि क्यों जो पीपल्स हैं वो एक दूसरे को हेट करते हैं, क्यों एक दूसरे को मारते हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और जो लास्ट है, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन फॉर आर एक्सरसाइज, फ्रॉम आर एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन 2 थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट। ऐसी 2 चीज़ें बतानी हैं जो कि क्लियर हो गई थी, हम इतनी ऊंचाई पर थे तभी भी ऐसी चीज़ें जो थी जो क्लियर हो गई थी, ये बताना है, ठीक है। तो फ्रॉम दी हाइट से इट वॉज क्लियर, ये क्लियर हुआ कि क्यों जो सिटीज़ है वो इतनी पॉपुलेटेड, क्यों जो सिटीज़ और वैलीज है वो इतनी पॉपुलेटेड है ना। और द सिटीज़ नियर द रिवर्स, और जो सिटीज़ हैं वो रिवर्स के पास हैं। इट वॉज ऑल्सो क्लियर, ये तो ज़रूर क्लियर हो गया कि जो अर्थ है वो गोल है और यहाँ पर लैंड से ज़्यादा सी है। तो ये सब चीज़ें हमारी क्लियर हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट में, नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट, ऊंचाई से भी ऐसी चीज़ जो क्लियर नहीं हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का, फ्रॉम द हाइट
इट वॉज नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं हुआ कि जो लोग हैं ऑन द अर्थ फाउंड रीजंस, क्या रीजंस ढूंढते हैं टू हेट ईच अदर, क्या एक दूसरे को हेट करने के क्या ढूंढते हैं, बहाने, रीजंस ढूंढते हैं, एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं. इट वॉज ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंडेबल वाई मैन हैड टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज. और ये भी हमें नहीं समझ में आ रहा था कि जो लोग हैं वो वॉल्स क्यों बनाते हैं अक्रॉस सिटीज़, ठीक है, सिटीज़ के बीच में वॉल्स क्यों बनाते हैं, और वाई दे हैड टू किल, और वो एक दूसरे को क्यों मारते हैं. व्हेन नेचर हैज़ नॉट मेड एनी बाउंड्रीज, जब नेचर ने, जब हमारी प्रकृति ने कोई बाउंड्रीज बनाई ही नहीं है, तो लोग इसे डिवाइड करने का क्यों सोचते हैं. तो लोग हमारे जो नेचर है उसको डिवाइड करने का क्यों सोचते हैं. वाई मैन इज ट्राइंग टू डिवाइड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड बाय वॉल्स, तो ये हमारे ब्यूटीफुल वर्ल्ड को बाय द वॉल्स क्यों डिवाइड करते हैं. तो ये तो मेरा सबसे बेस्ट आंसर था इस क्वेश्चन का, जो कि मुझे सबसे सही लगा. ठीक है, अब ये तो हमने समझ लिया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है. तो थैंक यू, बाय बाय, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स. अगर आपको कोई से भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. थैंक यू.